कहा हमारी चाल तो ऊंचाई की ओर होती है, मछली ऊंचाई की ओर चलती है। आप भी चलो, आप भी चलो। बोल तो दो, क्या करना होगा? पानी को ऊपर ले जाते हो तो क्या जरूरत पड़ती है? बिजली मोटर टंकी, बिजली मोटर, आज नहीं आवाज आई, बिजली मोटर। ऐसे ही इस मानव को, इस सनातन के मनुष्य को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मंत्र मूर्ति और माला ये ऊंचाई की ओर लेके चलते हैं। मंत्र मूर्ति माला, मंत्र मूर्ति और माला ये ऊंचाई की ओर लेके चलते हैं। ऊंचाई की ओर लेके चलना है तो इनका आश्रय लेना होगा। किनका आश्रय लेना होगा? मंत्र मूर्ति और माला, मंत्र मूर्ति माला, मंत्र मूर्ति। इसलिए भगवान सामलिया जी के वर्ष गांठ के अवसर पर, बोलो, पावन पवित्र उनके प्राकट्य पर्व पर आप सब लोग लदूसा में एकत्र होकर के भगवान का ये मंगल पावन अवसर का आनंद ले रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ना है। मंत्र से मूर्ति में, मूर्ति से माला में, और फिर सामलिया जी को कह दो, सेठ जी दुनिया के लिए पैसे चाहिए। क्या चाहिए? तो सब लगे लोग बोलते थे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं, बाप बढ़ाना भैया, बाप बढ़ाना भैया। आवाज कमजोर रही, बाप बढ़ाना भैया। लेकिन ये दुनिया में बात भले चले हो, लेकिन भारत की संस्कृति ये कहती है, भारत की संस्कृति क्या बोलती? बाप बड़ा और भैया, बाप बड़ा और भैया, इनसे मिले रुपैया। बाप बड़ा और भैया, इनसे मिले रुपैया। बाप बड़ा और भैया, बाप बड़ा और, आपको रुपया किससे मिलता? पिता के घर आएंगे तो पिताजी से, भाई के पास तो भाई से। इसलिए याद रखना, भारत की संस्कृति ये भी याद दिलाती है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या है? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है। बाप बड़ा और भैया, इनसे मिले, दोबारा बोल दो, बाप बड़ा और भैया, इनसे मिले रुपैया। पर दुनिया की एक दूसरी संस्कृति है, वो है जो ये कहती है बाप बड़ा ना भैया। तो भारत की धरती के लिए क्या है? बाप बड़ा और भैया। बोलो बोलो, कौन बड़ा है? आवाज नहीं आई। बाप बड़ा और भैया। तो लदूसा में जो बहनें आई हैं, जो अपने भाइयों के यहाँ, जो बेटियां आई अपने पिता के यहाँ, बोलो जब अपने मायके से ससुराल जाओगी तो आपको भेंट मिलेगी, भेंट मिलेगी। अरे बोल तो दो ना, भेंट मिलेगी। ये हमारी संस्कृति है। क्या है? और कुछ जगह दिया जाता है, चाहे उनके यहाँ आओ, चाहे उनके यहाँ जाओ। बोलो, आओ तो भी नहीं आई आवाज, मैं के आओ तो भी, और इनके ससुराल जाओ तो भी नहीं आवाज आई। दिया जाता है। ये जगह है, जरा ध्यान देना कौन कौन सी जगह है। देवता के पास जाओ, शेर जी के पास जाओ, बोल तो दो, सावरिया शेर जी के पास जाओ तो आवाज नहीं आई। दे के आओ, दे के आओ, देने आओ। अजी देव नृपति राजा के पास, देव नृपति बनिता गुरु बाला वैद्य ज्योतिषी, वैद्य और ज्योतिषी, वैद्य ज्योतिषी चुगल कलाला, चुगल कलाला। छूछ हाथ मिले जो कोई, कारज कबहू सिद्ध नहीं होई। छूछ हाथ मिले जो कोई, कारज कबहू। लाला जी के पास जाओगे तो ठेके पर जाओगे, बिना दिए मिलेगा। आवाज नहीं आई।
मंदिर जाओ तो बोल तो दो, खाली हाथ मत जाओ। देवता के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों ने मेल करके कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और भगवान ने कह दिया यो में भक्त्या प्रयक्षति ही, जो मेरे भक्त मुझे देंगे, क्या देंगे? पत्रम, पत्र देंगे, तुलसी दल, पत्रम पुष्पम, क्या देंगे? फूल देंगे, फलम, फल देंगे, तोयम, जल देंगे, तर्पण करेंगे। बोलो पितर कैसे तरेंगे? अजी तर्पण करने से। इसलिए देव कार्य स्वाहा, लदूसा में आवाज आनी चाहिए स्वाहा। क्या होना चाहिए? देव कार्य स्वाहा। क्या होना चाहिए? कमजोर रही आवाज। देव कार्य स्वाहा। देव कार्य के लिए स्वाहा की गुंजार होनी चाहिए। लदूसा में क्या आवाज आनी चाहिए? स्वाहा स्वाहा। क्या आवाज आनी चाहिए? स्वाहा। पितृ कार्ये स्वधा, पितृ कार्ये स्वधा पर 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधत्रैवम। पितरों के लिए 3 बार स्वधा का प्रयोग हुआ है। अग्नि के लिए केवल स्वाहांत का प्रयोग हुआ, लेकिन पितरों के लिए 3 बार। स्वधा स्वधा स्वधत्रैवम। स्वधा स्वधा बोल के जल दो, पितरों को जल स्वधा 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 3 पीढ़ी के लिए। पिता पितामह प्रतिपमः। और सर्वकारेषु दक्षिणा। आवाज नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। सर्वकारे दक्षिणा, और सब कार्य के लिए दक्षिणा। नहीं बोलेंगे अब तो अजी, ये कमेटी वाले भी नहीं बोलेंगे, ये सरपंच जी नहीं बोलेंगे, गांव वाले तो बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे। सर्व कार्येषु, सर्व कार्य के लिए दक्षिणा। और अभी तो हो रहा है, क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ में क्या बोला जा रहा है? स्वाहा। और बाद में एक आवाज आनी चाहिए आहा। नहीं आई आवाज। अभी अग्नि में स्वाहा और सबके मुख में आहा। लड्डू नुक्ति नहीं बोलेंगे। बोलो बोलो आहा। देव कार्य के लिए स्वाहा का प्रयोग किया गया। पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग हुआ है पर 3 बार। और सर्व कार्य के लिए दक्षिणा का प्रयोग हुआ है। सर्व कार्य की पूर्ति दक्षिणा करती है। इसलिए सनातन उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। मानव जीवन के लिए आगे बढ़ना होगा। मछली से आगे बढ़े कछुआ की ओर। किधर बढ़े? कछुआ की ओर। कछुआ जब चाहता है, जान लेता है कि आगे कोई उपद्रव नहीं है, तो अपने अंगों को निकाल के विचरण करता है। और जब जान लेता है कोई उपद्रव है तो अपने को समेट लेता है। बस ऐसे ही जरूरत है। भगवान काक्षप से ये सीखने की आवश्यकता है। जब कोई उपद्रव आए तो संकुचित हो जाओ और विस्तृत हो जाओ। बोलो विस्तृत हो जाओ। कैसे हो जाओ? विस्तृत हो जाओ, बढ़ो। कछुआ की तरीके से चलते चलो, थोड़ा थोड़ा चलते रहो। कैसे चलो? जैसे निरंतरता रखता है कच्छप, निरंतरता रखता है। और समुद्र मंथन में जब कोई आधार प्राप्त नहीं हुआ था, तब कच्छप ही मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था और आधार प्रदान किया। इससे शिक्षा दी है दूसरों को आश्रय प्रदान करो। क्या करो? दूसरों को आश्रय प्रदान करो।
और स्वयं कैसी आपत्ति और विपत्ति आए उस विपत्ति में भी अपने आप को संभाल लो। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य जी सूत्र देते हैं कि शत्रवा संति, हमारे शत्रु कौन है? तो कहा निजेंद्रियाणि। हमारे दुश्मन कौन? हमारी इंद्रियां। कौन दुश्मन है? कब? जब असंयमित है। हमारी असंयमित इंद्रियां हमारी दुश्मन है। ताने वो मित्राणि जितानि यानि, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उनकी इंद्रियां उनकी मित्र हैं। आपकी माँ ने आपको जन्म देते आप अपने वृक्ष स्थल से दूध पिलाया कि दारू? सही बोलना। पर दारू पीने वाले अपनी माँ की नहीं हुए, याद कर लो। इसलिए दारू पीने वाले, तुम्हारी माँ ने दारू पिलाई? दूध पिलाया? बोलो बोलो, सही बोलना। तुम्हारी माँ ने दारू पिलाई? आवाज नहीं आई? दूध पिलाया, दूध। पर दारू कहां पी? बोलो बोलो। समुद्र मंथन में से जब मदिरा प्रकट हुई थी तब देवताओं ने मदिरा में भागीदारी नहीं ली थी। देवताओं ने मदिरा में भागीदारी, अपना हिस्सा नहीं लिया था। और जब अप्सराएं प्रकट हुई तो देवताओं ने उनमें भी भागीदारी नहीं ली। और उन अप्सराओं ने क्या कहा? हम किसी व्यक्ति की नहीं, हम देवताओं की नहीं, हम दैत्यों की नहीं। जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास स्वर्ग है, जिनके पास स्वर्ग रहेगा, स्वर्ग का राज अगर देवताओं के पास होगा तो देवताओं के पास रहेगी। दैत्यों का स्वर्ग में साम्राज्य हो गया तो ओहो, अब समझ लो। तो ये व्यक्ति की है? आवाज नहीं आई। अरे युवाओं जरा ध्यान कर लो, ये व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होगी भी नहीं, तुम्हारी हुई नहीं है, तुम्हारी है नहीं और तुम्हारी होगी भी नहीं। इसलिए याद कर लो, ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वही तृष्णम कर्तुम शक्यम। भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागा कौशलंचा इंद्रियाणाम। विषयों के सेवन करने से किसी की इंद्रियां तृप्त बोलो होंगी? ये इंद्रियां तृप्त होंगी नहीं, ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए इंद्रियों को किधर लगाओ? इन कानों को किधर लगाओ? भगवान के नाम श्रवण में ये तृप्त हो जाएंगी, आनंद पाएंगी, अमृत पाएंगी। किधर लगाओ? सामलिया सेठ जी के नाम श्रवण में। किधर लगाओ? इसलिए उपाय दिया। ये वाणी किधर लगाओ? अपने इष्ट के सामरिया के गुणानुवाद में तब जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए उपनिषद भी इसके बारे में कहते, श्रोतव्याः कीर्तितव्यस्य। कानों से अपने इष्ट के नाम की महिमा का श्रवण करो और वाणी से अपने इष्ट के नाम की महिमा का वर्णन करो, कीर्तन करो। और मेरे साथ बोल लो, सच्चे मन से सदग्रंथों का जब पारायण होता है, पुरुषों में पुरुषोत्तम बनकर नर नारायण होता है। सच्चे मन से सदग्रंथों का जब पारायण होता है, पुरुषों में पुरुषोत्तम बनकर नर नारायण होता है। ये 5 तत्व कहे गए, आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी। मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ। क्यों? आकाश का विषय शब्द है। आकाश का विषय 10 प्रकार की ध्वनियां नाद कहलाती हैं। प्रथमम चिन चिन गात्रे, द्वितीयम गात्र भंजनम, तृतीयम श्रवते तालु, मृदंगनादा, ढोलनादा, वेणुनादा, शंखनादा। ये ध्वनियां मंगल कारक कही गई। श्रवण मात्रेण मंगलम करोत, इसलिए मंदिर में जाते ही नाद उत्पन्न करो और नाद सुनो। शब्द सुनने का सबसे बड़ा प्रेमी जो है उसका नाम हिरण है। हिरण, हिरण। क्या नाम? शब्द सुनने का सबसे प्रेमी हिरण है। हिरण शब्द आकर्षण के कारण बंधन में पड़ता है। इसलिए हमारा वेदांत का एक सिद्धांत भी और योग की एक त्रुटि इस बात को कहती है, एक रत्तिका परमत्तिका कस्तूरिका, एक रत्ती कस्तूरी, दुरत्तिका परमत्तिका जावित्री ही, तिरत्तिका परमत्तिका, दुरत्तिका परमत्तिका जायफल, तिरत्तिका परमत्तिका जावित्री ही, एक रत्तिका परमत्तिका कस्तूरिका, दुरत्तिका परमत्तिका जायफल, तिरत्तिका परमत्तिका जावित्री, खडरत्तिका परमत्तिका लवंग, एतत् सर्वं चूर्णीकृत्य जम्बू फलाकृत्य अभ्यास काले कर्णम धारणीये सूत्र संगी पट्ट। नाद के लिए एक रत्ती कस्तूरी, 2 रत्ती जायफल, 3 रत्ती जावित्री, 6 रत्ती लौंग, इन सबको मिला करके पोटली में बांध लो, धागे से लपेट करके नाद समन करने के समय में कान में धारण कर लो। क्या होगा? क्योंकि वो कस्तूरी आदि औषधि शरीर को जितना ताप देना होगा उतना उसको ताप देगी और उस शब्द को चैतन्य करेगी। इसलिए जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा होता है, जो जन्म से बहरा होता वो आवाज नहीं आई, और जो ऊंचे सुनते हैं वो ऊंचे बोलते हैं। ऊंचे सुनने वाले, ऊंचे सुनने वाले ऊंचे ही बोलते हैं। वो मानते हैं जितनी गति के साथ ये शब्द अंदर में आया उतनी गति के साथ बाहर प्रकट होता है। तो ऊंचा सुनने वाले ऊंचे ही बोलते हैं। और दोबारा बोल, ऊंचा सुनने वाले ऊंचा बोलते हैं। लेकिन नाद का श्रवण करने के लिए एक रत्ती कस्तूरी, 2 रत्ती जावित्री जायफल, 3 रत्ती जावित्री, 6 रत्ती लौंग, एतत् सर्वम चूर्णीकृत्य। दोबारा बोलता हूं, 1 रत्ती कस्तूरी, 2 रत्ती जायफल, 3 रत्ती जावित्री, 6 रत्ती लौंग, एतत् सर्वम चूर्णीकृत्य जम्बू फलाकृत्य अभ्यास काले कर्णम धारणीये। तब आवाज आएगी। महापुरुषों ने ही इस बात को कहा, मेरे साथ पुकार लीजिएगा। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे, पहले पहले रिल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे, घंटा शंख बांसुरी बीणा, ताल मृदंग नगारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो,
देवालय में जाओ तो आवाज नहीं आई, घंटा बजाओ, और घर में पूजा करो तो घंटी बजाओ, बोलते तो घंटी बजाओ। नाद की महिमा के लिए शास्त्र कहता है आकाश का विषय शब्द है, इसलिए शब्द का भगवान के लिए प्रदर्शन करना। भगवान के लिए कोई कहे ऐसा, हाँ हाँ हमारी पद्धति कहती है, उनके लिए उसको श्रवण कराना और स्वयं उनका श्रवण करना। तो देवालय में जाओ, मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ तो हाजी ये घंटा मंदिर में क्यों टांगे जाते हैं? लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि घंटे बंद हो गए, बांध दिए गए, ऐसा दुश्मन आया। पहले भी ऐसा कहा गया था, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा कुचित। बेन के समय में कहा गया था राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, बोलो। तो अगर हवन पर प्रतिबंध रहेगा तो अकाल पड़ेगा। कली 12 बार दुकार पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कली 12 बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। इसलिए पूरे गांव के लोग मिल करके यज्ञ जरूर करना, क्योंकि यज्ञ करने से वृष्टि होगी, ना तो अतिवृष्टि होगी और ना अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से रोकने के लिए यज्ञ परम आवश्यक है, बोल दो। इसलिए गांव गांव में यज्ञ होने चाहिए। ये त्रेता का गुण धर्म था, त्रेता में यज्ञ होते थे। इसलिए कलयुग में यज्ञ की विधा कमजोर नहीं होने देना। अगर कलयुग में कमजोर यज्ञ की विधा हुई तो अन्न और औषधियों से कमजोर हो जाओगे, अन्न और औषधियों से। क्योंकि जब वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, ये मतलब लोग कहां चल दिए, कहां चल दिए भाई? लगता यही हमारे दुश्मन है, यही दुश्मन है। बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं अभी हम पूरे सबको बताएंगे ये हमारे दुश्मन। बच्चा रो रहा है। अच्छा चुपा लो। इनका तो खेल है। बालका नाम की दासपदम जगत, बच्चों के लिए लीला है। इनकी एक क्रीड़ा भूमि, लीला भूमि है। शास्त्र बोलते बालका नाम की दासपदम जगत, बच्चों के लिए संसार क्या है? खेल क्या है? नहीं सुन पाए हम। बालका नाम की दासपदम, बच्चों के लिए खेल है, क्रीड़ा है, लीला है। ये क्रीड़ा भूमि, लीला भूमि परमात्मा की युवा नाम भोगास्पदा, और जवानों के लिए, युवाओं के लिए भोग भूमि। बच्चों के लिए क्या है?